का जमा भी करे तो अगले कागज भी नहीं पकड़ते, पहले पैसे जमा करो। अच्छा। पैसे जमा करा भी देर वो भी नहीं बने तो ये क्या करेगी ये तो बता दो। इनकी आएगी बालका की मतलब इनकी मारी रोज और कुछ ना है। मैं बताऊं जब मैं मर गई ना तो मेरे बालक मजदूर हो जाएंगे और कोने मतलब तो क्या है का। और इन बच्चों का तो ऐसा है अगर ये ना हो तो ये दर की ठोकर खाना भीख मांगने के लायक हो रहे हैं। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में भाई आपका स्वागत है। गांव भूसरू खुर्द है ना, गांव भैसरू खुर्द है। तो भाई आया तो मैं गांव में भाई किसानों से बात करने आया था, लेकिन एक मामला ऐसा है जो कि हरियाणा में लागू हुआ है। मामला क्या है ये भाई हमारे सामने ताई हैं और ये इनके पोता पोती हैं। पूरा मामला ऐसा है कि भाई अगर कोई जो गरीब आदमी है उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जैसे भाई बड़े बड़े दावे करती है गोदी मीडिया के द्वारा या जो बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में कि हम गरीबों के हित के लिए हैं, हम गरीबों की भलाई के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं ला रहे हैं। लेकिन ये जो स्कीम, ये जो योजना है वो ऐसी योजना है जिसकी वजह से ताई और इनके जो पोता पोती हैं आज दर दर की भाई ठोकरें खा रहे हैं और जिनसे भाई मोटी रकम मांगी जा रही है। वो जो सारी बातें हैं इनसे जानते हैं भाई पूरा मामला क्या है। राम राम ताई, आपका क्या नाम और गांव कौन सा है? गांव कौन सा है? भैंसुर खुर्द। अच्छा। और ये जो बालक हैं यो लड़का है या लड़की है? के लगे हैं आपके? पोता पोती। पोता पोती। तो इनकी मम्मी नहीं है और इनके जो पापा वो ये बताओ लारी नहीं है किस तरह आप बताओ? ड्राइवर शराब सल्फा वो सारे नशे कर रहे हैं। अच्छा जो दुनिया में अच्छा वो नशे पते कर है, ट्रक ड्राइवर है। तो वो आता कितने दिन में? वो 6 महीने बिला दे, 10 दिन बिला दे, 2 महीने बिला दे, 10 दिन बिला दे, उसका कोई टाइम टेबल नहीं। तो इनका जैसे गुजारा पालन पोषण पढ़ाई कैसे हो रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रही। नहीं कर मैं क्यों करूँ, तो वाली वारस तू से। तो इससे पहले भी पढ़ाई चल रही थी इनकी? दादा था जी बूढ़ा चल, वो दादा ही दे था। दादा किस में थे? दादा में इन मारे में थे, हम 4 थे। दादा किस में थे? जो आपके पति हैं जो हमारे जो ताऊ थे, ताऊ की किस में थे? गाड़ी चला रहा था मिलिट्री में। अच्छा गाड़ी मिलिट्री मतलब आर्मी फौज में थे? आर्मी में फौज में। अब वो एक्सपायर हो गए। तो जब तक वो जी रहे थे, जब तक उनकी पेंशन आ रही थी तो बच्चे सरकारी में पढ़ रहे थे प्राइवेट पढ़ रहे थे? और ये सरकारी में बैठाई मन और क्या करूँ? क्यों क्या दिक्कत आ फिर पीछे बिना कितना करूँ नहीं बताओ। मतलब जो उनकी पेंशन आ रही थी वो नहीं आ रही? क्यों बंद कैसे हो गई? वो नहीं बोले अगर जितने बुढ़ापे के लिए हुआ सारी भरे और जब हम ओनसी देंगे। किससे? आपने जो ली है पेंशन? हाँ। वो आपने क्या करना पड़ेगा? न बोले जब तक ली है ना, जब तरीब तक की सारी भरे और हाँ और जब देंगे। कितना बैठा टोटल? वो बताओ थे 2 लाख। मतलब पहला जो आपने सरकार तक लिया पेंशन कितनी आती थी आपकी हर महीने? मेरे तो याद है ना देशा नहीं ईब कितनी नहीं, ईब कितनी आ रही थी? 300 से शुरू हुई थी। ईब तो 2.5 है, 2.5 आ गई थी। तो जब इनके दादा गुजरे तो उनकी पेंशन आपको इसलिए नहीं मिल रही आर्मी की। उनकी कितनी पेंशन आ जाती थी? उस वे ले था 20,600। 20,600। तो ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो इन्हों कह रहे हैं कि आपने जो ली है इब्ताई वो जमा करो। वो मोटा मोटा 2 लाख का हिसाब किताब बना दिया कि आप 2 लाख जमा करोगे जब जो आपके पति थे जब उनकी पेंशन आपको मिलेगी। तो भाई ये देखो कितनी मतलब सरकार की जो योजना है कितनी अच्छी है, कितनी भलाई वाली है। वो आप देख सकते हो कि भाई जो एक गरीब परिवार है जिनकी उम्मीद थी कि चलो भाई जब इनके हस्बैंड थे हमारे जो ताऊ थे उनकी पेंशन आ रही थी तो बच्चों का अच्छे से भविष्य लग रहा था, भाई अच्छा भविष्य होगा, पढ़ लिख जाएंगे। क्योंकि भाई माँ इनकी है नहीं, पापा हैं वो नशे पते में हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, वो इनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं रख रहे। लेकिन अब जो हमारी ताई है उनको ये लगा था चलो भाई हमारे जो भाई नहीं ताऊ रहे तो कम से कम मेरे को पेंशन मिलेगी तो इन बच्चों का आगे गुजारा और भविष्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन सरकार की ये जो नीति है या जो नई योजना है, ये योजना कब से लागू हुई?
ये योजना हुई है मेरे ख्याल में 2017 से लागू कर रहे हैं ये। अच्छा, इससे पहले कोई वो नहीं इससे पहले कोई फंडरबाजी नहीं था। दो ली है लोग आइया ना। अच्छा, खुद मेरी बहन ने ली, एक ऊ ली, एक न्यू न ली, कईया ने ली है। तो ईब के मतलब 2 लाख का किस तरह करोगे फिर? के कुल कितना बरो में इसके पास है नहीं, अब नहीं है। और ले भी आएगी तो दूसरी बात ये है, ले का जमा भी करे तो अगले कागज भी नहीं पकड़ते, पहले पैसे जमा करो। अच्छा, पैसे जमा करा भी दे, वो भी नहीं बने तो ये क्या करेगी ये तो बता दो। और फिर मन्नू कोई मामा किस्ता पे बांध लो, बोला ना किस्त नहीं बांधा, नगद लेंगे। अच्छा, नगद लाओ पहले, जो जितना भी आपने इतने साला में लिया है पेंशन, उसके बाद जो आर्मी में थे ताऊ, फिर उनकी पेंशन आपने मिलेगी। हाँ, जब बनेगी तो तई बात तो बाकी सरकार तो नू कहे गरीबा का बहुत भला हो रहा है, हमारी सारी योजना गरीबों के लिए। ना जी ये तो जी बेरा का भला कर रही है अभी सरकार, गरीबा का भला नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है गरीब का। ये अडवाणी कर उनका करे से भला, हमारा भला ना करे। तो आगे कुछ लिखित में कुछ पत्र वत्तर लिखा कि भाई हमारी मदद करी जाए, मैं गरीब हूँ, मेरे से इतने पैसे नहीं दिए जाएंगे। सब मन न रानी पाकर मत एक लगाई न लेगी थी, वो एप्लीकेशन लिखवागे डीसी द्वारा लेगी, वो डीसी ने लिख दी कि ओनोसी दे दो। और तब तड़ाए ना 20 नंबर कमरे में, वे नहीं बोले कितने पैसे भरेगी, जब ओनोसी में लगी ना कोई ना। अच्छा, जो डीसी ने लिख के दे दिया कि आपने पेंशन मिल जा, या जो बुढ़ापे की ओनोसी है ना, या कट कर ओनोसी मिल जाए। ठीक है। और उतर लिया ना दी जो 20 नंबर कमरे में, ऊपर वाले ने तो दे दी। डीसी ने लिख दी। अच्छा, कि भाई आपकी या कैंसिल हो जा, और जो आपके पति की जो आ रही थी आर्मी की, वो आपने पेंशन मिल जा। निचले आले हैं वो कह रहे हैं कि हमने नगद में पैसा चाहिए। हाँ, या कहानी तो ऐसा मामला इनका है, और भी है इसे कुछ और भी कई मामले हैं तो जिन पैसे जमा करा दिए, पैसे जमा भी करा दिए। कई केस ऐसे जिन हमारे गांव के हैं, खुद भैंसरू खुर्द के कई केस ऐसे जिन्होंने पैसे जमा करा कर तब पेंशन बनी है। जैसे एक अर्जुन मास्टर है, उसका यही केस था। एक धर्मपाल था, वो भी इसमें एमसीडी में था, उसका भी यही केस है। कई केस ऐसे हैं। तो भाई अब बड़ी बात यह है कि जो गरीब आदमी जो अपने बहन पोते पोती को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी में कर रहे हैं, जमीन कितनी है? 1.5 बीघा। भाई 1.5 बीघा कुछ भी ना है, आपने बेरा है उसमें के भाई उसमें कितने दाने निकलते होंगे, के बचत आती होगी। लेकिन सरकार की इस तरह की जो योजना है, ये तो कहीं ना कहीं भाई जो गांव वाले भी हैं या और भी जो कह रहे हैं कि भाई उद्योगपतियों की सरकार है, लेकिन गरीब के हित में और गरीब के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे भाई नहीं तो इनको इस तरह भाई दर दर ना भटकना पड़े। और अब भाई 2 लाख रुपए इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि इनके घर परिवार में कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं है जिनकी भाई तनख्वाह हो या अच्छा पैसा का हिसाब किताब हो। तो भाई और बाकी इनकी आप हालत देख सकते हो। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई इनके लिए जो भी भाई आप सरकार तक भाई इनकी आवाज़ को पहुँचाएँ, इनकी आगे तक भाई आवाज़, और आगे चल के भाई जो ये 20 नंबर कौन सी जगह बता रहे थे? रोहतक में। तो एक बार भाई उधर भी जाके देखेंगे, बात करेंगे कि भाई वो क्या कह रहे हैं। बड़ा पेशेंट के लिए तो भाई इस खबर को जितना हो सके भाई आगे तक पहुंचाए। जब कागज जमा हो जाएंगे, ओनोशी बिना हम कागज आगे नहीं पहुँचा हो, वे तो ये बात करें। ये नहीं कह सकते 2 लाख रुपये भर दे, जब ओनोशी देंगे इमामत अपनी छोड़ दे देंगे, और क्या करो, ना तो भरिए जा। हरियाणा की सेंटर की स्कीम है, इनका कौन रोक सकता है? सही बात है। मैं क्या बताऊं जी, मेरे तो बस के नहीं भरने। मैं बताऊं जो नेगेटिवता है या सबसे खराब बात है ये जी। अगर इनका भविष्य देखा जाए ना तो बहुत अंधकार में है। भविष्य बच्चों का तो बना रहे हैं, भी बच्चों को तो आगे सुविधा दे रहे हैं। सुविधा क्या सुविधा दे रहे हैं इनको? एक दादी के आश्रित हैं और दादी ऐसे दर दर ठोकर खा रही है, तो ये बच्चे क्या सीखेंगे? स्कूल ये नहीं जा सकते, साथ जाती है, कहीं भी जाती है तो इनको साथ लेकर जाती है, किसके भरोसे छोड़ कर जाए? इसका समाधान सरकार को बहुत जल्दी करना चाहिए। ऐसे ऐसे आश्रित लोग हैं, आश्रित परिवार हैं जिनका जो है ना भविष्य बहुत अंधकार में हो रहा है। पर जो बड़े बड़े वो मोदी का नहीं है ये सारा सरकार, ये निचले वाले कर रहे हैं और ऊपर वाले कर रहे हैं। मोदी अपनी चला रहा है, वो बहुत ही नकारात्मक सोच है। तो भाई
ये सारी बातें आपने सुन ली। अब सारा भार मतलब बच्चे छोटे छोटे हैं, ताई की उम्र कितनी उम्र होगी? मेरे तो 70 के अलावा जा रही होंगी। तो भाई आप देख लो, इनके परिवार में इन बच्चों का अगर देख रेख करने वाले है तो एक 70 साल की इनकी दादी है, और इनकी उम्र भी भैया आपने बेरा कि आजकल जो बीमारी है, जो माहौल है, कुछ नहीं पता समय का कैसा रहे। तो बच्चों का भविष्य कम से कम इस तरीके से अभी से जो अंधकार में है, ये एक सरकार की नाकामी है, या जो निचले अधिकारी हैं उनके भाई जो भी उनकी अपनी उनकी अपनी मनमानी है, जो अपने सीनियर ऑर्डर को भी नहीं मान रहे। तो जितना हो सके साथियों इस खबर को ज़्यादा भाई आगे तक शेयर करना, इनकी बात पहुंचाना, और जो भाई साथी एनजीओ वाले हों, संगठन वाले हों, जो ह्यूमन राइट्स के हैं, जो भाई ऐसे गरीब परिवार के लिए भाई आवाज़ उठाते हैं या भाई इंसाफ दिलाते हैं, तो उन तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो नंबर याद है आपको अपना कुछ मोबाइल नंबर? हाँ बताओ बेटा, नंबर बताओ। 12 एक एक करके बता। नहीं ये फोन है। हाँ 12 98 12 13 77 85। क्या नाम है बेटा? करण सरावत। और आप इस कौन सी स्कूल में पढ़ते हो अभी? सरकारी में। और जब दादा थे जब दूसरे प्राइवेट में थे? तो दादा था जब किस पढ़ो थे? प्राइवेट स्कूल में। की थे? एमडी स्काइट के स्कूल। अब सरकारी में आ गए बेटा। और बेटा आपका क्या नाम? खुशी। आप कौन सी क्लास में हो? 5th में। दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में हो अभी? हाँ। ये बार कितने दीजिए मैं फीस? सही मेरा बात तो है। फीस हो तो मैं दे दूं। ट्यूशन उसमें कितनी फीस थी प्राइवेट में? उसमें तो बेरा ना बुढ़ाई दिया करता। अच्छा, तो आप मतलब कम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ी हो? मैं तो कति अनपढ़ हूँ। मैं तो जिस जड़ा करूँ उठा टेको। जी हाँ मैं तो बताऊँ रो तक 2 गई थी, एक लोग आई न ले गई थी गल। जी। वो मगा बेबे मन रहा ना पावा और ना मन ना बेरा जी कितना कभी किससे न बुझ ले। जी मैं तो कति न्यू हो कति बेकार सोन ले। मैं तो न्यू हो अपना धंधा कर लिया, रोटी खा लिया और मन ना बेरा क्या है। मैं सांप ले तो चीज ले जब भी मैं छोरी न बोला करू बेरी थे क्यों मन बेरा को कित मिल रहा है ये हिसाब किताब है कित मिला है कुछ नहीं ना मन नहीं बेरा जी कति क्या है का भी किससे न बुझ ले। तो ये बताइए आप पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई जी। ये इनकी आएगी बालका की? मैं तो इनकी मारी रहूँ और कुछ ना है। मैं बताऊँ जब मैं मर गई ना तो मेरे बालक मजदूर हो जाएंगे और कौन है मतलब तो क्या है का जब मैं बेच जब मैं इन कर तो मर इनका जब नाबालिग और कोई है नहीं आगे नाबालिग है। समाज कल्याण विभाग का मतलब क्या है? समाज का मतलब है समाज कल्याण। तो इन बच्चों के भविष्य के लिए समाज भी तो कुछ सोच सकता है। इस तरह की कोई पुकार नहीं सुनता जी। देखो चाहे रो लो चाहे हंस लो, कुछ नहीं करता, कोई नहीं सुनता। और इन बच्चों का तो जी ऐसा है, अगर ये ना हो तो ये दर की ठोकर खाना भीख मांगने के लायक हो रहे हैं। तो हो जाए ना भाई, कल मर जाए तो बच्चा की हो जाए पेंशन तो बात सब इसकी चलो इन बड़कन मिलन लगा बालकन मिलन दूसरी बात का सक मत वाड़ा जमगा बेबे मन्यू कोई नहीं। लड़की के कितने दिन और साथ में 2 बालक भी? हां क्यों कर जाए की बता। और फिर शर्म आओ छोरी का। तो भाई अब सरकार की स्कीम देख लो, सरकार कितनी भलाई कर रही है। भले ही गोदी मीडिया में बड़े बड़े अखबार में प्रचार खूब करती है, सिर्फ दिखावटी प्रचार है। और लेकिन ज़मीनी स्तर पे, क्योंकि भाई आपके सामने बैठे हुए इनके नंबर हैं, और भाई अपना जो भी हो मदद करना, नंबर भाई स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा वीडियो में। और बाकी भाई हम भी कोशिश करेंगे उनसे बात करके, अधिकारियों से, अगर सुनवाई होती है तो, क्योंकि भाई हम तो आवाज़ पहुंचा सकते हैं और जितना हमसे हो सकता है भाई आगे बात करेंगे इसको लेके। तो ऐसे मामले इस गांव में 4-5 चोर हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं, या तो योजनाओं के नाम पे भाई नेता पैसा कमा रहे हैं, या सरकारें अपना झोला भर रही हैं, या फिर जहां से सरकार को लग रहा है पैसा निकालने का तरीका। क्योंकि ये स्कीम ऐसी है कि पहले आप अपनी पेंशन जमा करो, चाहे उन्होंने 2 लाख ली हो चाहे 3 लाख हो, जो शुरू से लेके अब तक, तब इनको भाई जो इन ताऊ थे जो आर्मी में थे तो उनकी पेंशन, और फिर बुढ़ापे के लागू क्यों करी थी? सही बात है, कई उसने क्यों ले रहे हैं वापस से फायदा क्यों? ये बात देखो, ये क्या था? सम्मान भत्ता था, ये पेंशन नहीं है। ये अच्छा, ये एक देवीलाल जी ने बुजुर्गों का सम्मान किया था 100 रुपए से। 100 रुपए करे थे। 100 से ये बढ़ते बढ़ते इनका जो महंगाई जो बढ़ी है इसका लगा लो,
चाहे अपनी दिनचर्या का जो सामान खरीदने का वो लागत का लगा लो, अपनी बहन बेटियों का लगा लो, किसी तरह का लगा लो। तो सामान बता दिया था बुजुर्गों को, अगर भाई अपना इसमें अपना अब ये पेंशन का दर्जा क्यों दे रहे हैं ये? हाँ, ये तो पेंशन करते, पेंशन क्यों करते? ये सामान बताइए ताकि अपनी पेंशन दो, ये दे। तो भाई इस हरियाणा में जो खट्टर सरकार है वो कितना भाई गरीबों का कल्याण कर रही है, और कितना बहुत समस्या है, लेकिन उन पे कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि सुनवाई करे तो करेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सारा जो सिस्टम है वो भाई एक ही है। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय पहुंचाना। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।